नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। चलिए, एक बार फिर से समय आ गया है मैडम सोनिया गांधी, जया बच्चन, अखिलेश यादव एंड गैंग का जो भारत विरोधी चेहरा है, भारत को विभाजित करके अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने वाला चेहरा है, उसको एक्सपोज किया जाए। आप सबको मालूम है कि इस समय रोजे चल रहे हैं और बड़ी सारी इफ्तार पार्टीज इधर उधर हो रही। बड़े सारे लोग इफ्तार पार्टीज में जा रहे हैं। जाएं भाई, बिल्कुल जाएं, मनाएं इफ्तार पार्टी। लेकिन जब मैडम सोनिया गांधी, जया बच्चन, अखिलेश यादव और भी कई नेता एक ऐसी इफ्तार पार्टी में जाते हैं जिनका हाथ सीधे सीधे भारत का विभाजन यानी भारत को तोड़ने के पीछे रहा हो, तो फिर उनके बारे में क्या कहा जाएगा? कि ये भारत को जोड़ने वाले लोग हैं या ये उन शक्तियों, उन ताकतों के साथ है आज भी खड़े हो रखे जो भारत को अखंड नहीं देख सकते, जिनको खंडित भारत सुहाता है। मैं बात कर रही हूं मुस्लिम लीग के द्वारा होस्ट की गई राष्ट्रीय राजधानी के अंदर एक इफ्तार पार्टी की। उस इफ्तार पार्टी का एक वीडियो मैंने भी डाला था अपने यूट्यूब चैनल एज वेल एज एक्स हैंडल पर, जिसमें मैडम सोनिया गांधी और जया बच्चन आसपास में बैठे हुए खूब बतिया रहे हैं। बड़ा सौहार्द प्रेम इन लोगों के बीच में दिखाई दे रहा है। ठीक सामने अखिलेश यादव अपनी लाल टोपी पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरा वीवीआईपी टेबल सजा हुआ है। खाने की 12 प्रकार 36 व्यंजन है। बकायदा एक वेटर साहब है जो इनको खाना परोस रहे हैं। यद्यपि जया बच्चन कुछ खाती भी नहीं दिखाई दे रही है, केवल खजूर खाती हुई दिखाई दे रही है। और उस इफ्तार पार्टी में जाने के लिए सब बढ़िया सज धज के तैयार होकर के पहुंचे हुए हैं। बड़ी आतुरता और उत्सुकता दिखाई दे रही है सबकी इफ्तार पार्टी के अंदर सौहार्द दिखाने की, गंगा जमुनी तहजीब दिखाने की। मुस्लिम लीग वो पार्टी है जिसने भारत का विभाजन किया, भारत और पाकिस्तान किया, और जब विभाजित भी नहीं था भारत, तब भी उन्होंने अपनी इस पार्टी का उदय इसीलिए किया था ताकि वो इस देश को जातियों के आधार पर बांट सके। मुस्लिमों के भले, मुस्लिमों के राजनीतिक हक के लिए जिस पार्टी का उदय हुआ, उस पार्टी ने बहुत कुछ किया है, स्वतंत्रता से पहले, विभाजन से पहले और आज भी। लेकिन मेरा प्रश्न आज इन तमाम नेताओं से है कि आप लोग महाकुंभ नहीं जाते हो। प्रभु श्री राम जी का, राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा का दिव्य भव्य कार्यक्रम होता है, जिस कार्यक्रम की हम लोग सदियों से इंतजार कर रहे थे, उसमें आपको निमंत्रण आता है, उसके बावजूद आप नहीं जाते हो, लेकिन इफ्तार पार्टी में पहुंच जाते हो और फिर कहते हो कि भाई इफ वी आर इनवाइटेड, हम क्यों नहीं जाएंगे? हमें इनवाइट किया मुस्लिम लीग ने, उस पार्टी ने जो भारत को तोड़ती है, हम इसलिए गए। तो मैं इनको यह याद दिला देना चाहती हूं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, कि प्रभु श्री राम, हमारे आराध्य देव राम भगवान जी के मंदिर, राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था, तब भी जो मंदिर ट्रस्ट है, उन्होंने इन सब को न्योता भेजा था और सब ने उस न्योते को ठुकराया था। वो न्योता भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, मंदिर ट्रस्ट का था। आज तक इनमें से कोई भी, मैडम जया बच्चन बोल दो, आप गांधी परिवार बोल दो, अखिलेश यादव बोल दो, कोई भी मुझे बता दो जो राम मंदिर में पहुंचा। तो वो भी तो निमंत्रण था ना। ये निमंत्रण आपने फटाक से स्वीकार करके आप कूदते हुए पहुंच गए तैयार होके, लेकिन प्रभु श्री राम के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आप नहीं पहुंचे, महाकुंभ में आप नहीं पहुंचे, जो 144 वर्षों से के बाद आया, जो भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा, केवल देश के अंदर नहीं, विश्व के अंदर सबसे बड़ा अनुष्ठान है, जिसमें करोड़ों, 66 करोड़ लोग आए, आस्था की डुबकी लगाए। भारत से ही नहीं, विदेश से लोग आए और उस महाकुंभ को इन लोगों ने केवल बदनाम किया। मैडम जया बच्चन ने क्या बोला कि त्रिवेणी घाट का पानी कंटामिनेटेड है, गंदा पानी है। सही बात है, इनके लिए तो बहता पानी है ना, गंगा मां का पानी, हमारे लिए वो मां है। गंगा मैया को, त्रिवेणी घाट को, महाकुंभ को जया बच्चन जी ने बदनाम करने का काम किया। मैडम सोनिया गांधी और उनके दोनों बच्चे
कुछ कुंभ के बारे में बोलते हुए तब तक नहीं दिखाई दिए जब तक वहां पे स्टैम्पीड नहीं हुई और हमने अपने श्रद्धालुओं को नहीं खोया। जैसे ही श्रद्धालुओं को खोया, तुरंत ये गिद्ध यानी वल्चर पॉलिटिक्स करने आ गए और वहां पर इन्होंने महाकुंभ को बदनाम करना आरंभ कर दिया। महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बोलने वाले इफ्तार पार्टी को सर पर सजा करके पहुंच जाते हैं, तो क्या प्रश्न नहीं करेंगे हम लोग? क्या ये देश ये नहीं देख रहा है कि ये लोग डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं या अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं? ये लोग केवल अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करके आज तक भी सत्ता आसीन रहे और आगे भी होना चाहते। ये इस देश के अंदर विकासवाद की राजनीति को नहीं आगे बढ़ने देना चाहते। ये नहीं चाहते कि इस देश के अंदर शांति सौहार्द रहे। उन्नति के सर्व शिखर पर जो भारत जा रहा है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज भारत को विश्व में बना दिया है। तीसरी की तरफ हम अग्रसर है, विकसित भारत की तरफ अग्रसर है, सौहार्द शांतिपूर्ण भारत की तरफ अग्रसर है। हम लोग बिल्कुल उस राह पर है। हमने बहुत माइलस्टोन बड़े बड़े अचीव करे हैं। वो इनको नहीं चाहिए। इनको क्या चाहिए? डिवाइड एंड रूल। जात पात में डिवाइड करो, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करो, सत्ता हासिल करो और इस देश को पतन के गर्त में फिर से गिरा दो जैसे ये गिराते चले गए। मुस्लिम लीग जो हमास का समर्थन करते हैं यानी कि आतंकियों का समर्थन करते हैं, उनके साथ ये बैठे हुए थे। उनके यहां मस्त खा पी रहे थे काटी छुरी से मैडम सोनिया गांधी एंड गैंग पूरे का पूरा। ये वो मुस्लिम लीग है। मैं आपको 2-3 चीजें इतिहास के पन्नों से बता देती हूं जिनको सुन करके आप आश्चर्य करेंगे कि 1946 में हुसैन शहीद सोहरावर्दी को बंगाल का प्रधानमंत्री घोषित किया गया था और जैसे ही बंगाल का उनको 1946 में प्रधानमंत्री बनाया तो वहां पर हिंदुओं के बुरे दिन आ गए। नरसंहार हो गया लाखों लाख हिंदुओं का। लेकिन उस समय पंडित नेहरू जी ने उनकी सुध नहीं ली, वहां वो गए नहीं। हिंदुओं के खिलाफ जो दंगे थे, उनको मारकाट का तांडव चल रहा था, उसको रोकने का लेश मात्र प्रयास नहीं किया। मतलब तब से कांग्रेस का इतिहास यही है कि मुस्लिम लीग के साथ बैठे रहो और हिंदुओं की खिलाफत करो, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करो। और मुस्लिम लीग इज ऑल अबाउट अपीजमेंट, नथिंग एल्स। जब हमारे यहां पर अंग्रेजों का शासन था तब मुस्लिम लीग ने जो अंग्रेजी अधिकारी थे उनकी जी हुजूरी करनी शुरू कर दी थी, कॉर्निश बजानी शुरू कर दी थी। जानते हैं क्यों? ताकि उनको वहां से फायदे मिल सके, पर्सनल फेवर्स मिल सके। यह सच्चाई है इन लोगों की। और इनके साथ जया बच्चन जो गला एकदम फाड़ के चीख के लंग पावर दिखा करके सदन के बाहर सदन के अंदर बड़ी न्याय प्रिय मूर्ति बनने की कोशिश करती है, वो बैठी हुई है। और मैडम सोनिया गांधी का तो क्या ही कहना। 1946 में ब्रिटिश भारत के अंदर भारतीय प्रांतों में, तमाम जो हमारे प्रांत हैं उनके अंदर विधान परिषदों के सदस्यों का चुनाव हुआ, प्रांतीय चुनाव हुआ। और आप जानते हैं उस प्रांतीय चुनाव में 1946 में जो मुस्लिम लीग है उसने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में प्रमुखता से चुनाव लड़ा और 87% जो ऐसी मुस्लिमों के बाहुल्य वाली सीटें थी उन पर अपना कब्जा स्थापित किया। टोटल इन्होंने 429 सीट्स पर चुनाव लड़ा एंड आउट ऑफ 429 ये 425 पर जीते। यह आंकड़ा, यह इतिहास आप लोगों को समझना इसलिए जरूरी है ताकि आपको यह पता चल जाए कि मुस्लिम लीग केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मुस्लिम लीग एक वो पार्टी है जो कहती है कि भाई मुस्लिमों को ही अधिकार है और कुछ नहीं। और उन लोगों के साथ तुष्टीकरण की राजनीति के जनक बैठे हुए और वो लोग जो हम हिंदुओं के खिलाफ सदैव खड़े रहते हैं। प्रभु श्री राम भारतवर्ष की आन बान और शान, हमारे रामलला 500 वर्षों के बाद रामलला विराजमान अपने घर में हुए, राम मंदिर का निर्माण हुआ और उसकी इन्होंने अवहेलना कर दी। पर खैर ये तो वो लोग हैं ना, मैडम सोनिया गांधी एंड गैंग, जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था प्रभु श्री राम के अस्तित्व को ललकारने के लिए। कार सेवकों पर इन लोगों ने गोली चलाई थी। तो ये लोग तो इसी प्रकार की चीजें करेंगे। तो कुछ फैक्ट्स जो आपको, मुझको, इस देश को समझने बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने आपके बीच में रखे हैं ताकि आपको भी, जिन लोगों को पता है वो याद आ जाए और आप लोग इस विषय को खूब शेयर करें। इस वीडियो के लिए इतना ही। इन लोगों को एक्सपोज में लगातार करती रहूंगी। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, भारत माता की जय।